अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है घटा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम ट्रंप की बातचीत के बाद ये बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है वो घटाया है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है वो घटाया है। 50% तक टैरिफ पहुंचाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है अब उसे घटा रहे हैं और ये बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले ही कचहरी में हमने आपको बड़ी जानकारी दी थी कि भारत और ईयू की मुलाकात के बाद संदेश जो था वो बड़ा स्पष्ट था कि दोस्ती होगी तो साझा हितों को लेकर, और अब वही यहां पर दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से मानो दोस्ती की तरफ दोबारा हाथ बढ़ा रहे हों और टैरिफ जो है उसको उन्होंने घटा दिया है। तो ये फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत से नाराज होकर रूस का साथ देने का आरोप लगाकर टैरिफ जो है वो बढ़ाया गया था। हालांकि टैरिफ अभी भी 18% है। 25% टैरिफ था, उसे 50% तक करने की बात कही गई थी, लेकिन अब टैरिफ जो है वो 18% आ गया है। एक संकेत है कि भारत से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश जो है वो अमेरिका कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है और उसके बाद टैरिफ जो है वो 25% से घटाकर 18% किया गया है। क्या इसे अमेरिका का यू टर्न माना जाए या फिर इसे अमेरिका की मौजूदा दौर में विश्व राजनीति को देखते हुए भारत की अहमियत समझना, भारत की जरूरत होना या भारत जैसा दोस्त ना खोने की एक कोशिश कह देना। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि टैरिफ जो है वो 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब 18 से 25 में ये फासला आपको यहां पर 7% का दिख रहा है, लेकिन जो धमकी थी, अगर उस धमकी को आप देखेंगे तो ये फासला आपको 32% का नजर आएगा। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद चौतरफा विवादों में घिरे पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में जब ईरान पर वो युद्ध का मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, भारत नए नए निवेश के अवसर तलाश रहा है, पुराने समझौतों को अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। 7% टैरिफ कम होना अमेरिका की तरफ से एक बड़ी पहल है कि वो भारत के भी साझा हितों को देखना चाह रहा है। भारत जैसा दोस्त वो खोना नहीं चाह रहा है और ये इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर का विश्लेषण अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कोई इसे एप्स्टीन फाइलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो घिरे हैं उसमें एक बदलाव की कोशिश कह सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोस्त बने रहें। कोई ईरान से दुश्मनी के बीच में भारत से रिश्ते की बात कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश जी एक बार फिर से जुड़े हैं। अखिलेश जी, 25% से टैरिफ घटाकर 18%, यहां ये 7 दिख रहा है, 7% नीचे आना। अगर धमकी को देख लें तो 32% हो जाता है। अलग अलग एक्सपर्ट इसके कई मायने निकाल रहे हैं, लेकिन इसे क्या समझा जाए? भारत जैसा दोस्त ना खोना, भारत की अहमियत समझना, ईरान और एप्स्टीन फाइल के बीच ट्रंप की कोशिश, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कैसे इसका विश्लेषण कर रहे हैं आप? बिल्कुल बहुआयामी इसके आप निकाल सकते हैं। कोई देखिए, पहली बात तो जो बड़ा समझौता हुआ भारत और ईयू के बीच में, उसको लेकर के कहा गया कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, और उसके बाद निश्चित तौर पर ये अमेरिका को एक बड़ा संदेश था। और उसी के बाद हमने देखा कि लगातार राष्ट्रपति ट्रंप के सुर भी जो है वो बदले हैं, और उसके बाद अब ये जो फैसला किया गया है कि जो टैरिफ है 25% से घटा करके 18% करने की बात कही गई है। और साथ ही आपको बताऊं कि 25% इसके अलावा उन्होंने जो था वो पेनल्टी लगाया हुआ था भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत के बाद ये टैरिफ 25 से घटा के 18% किया जा रहा है, तो क्या इसमें जो पेनल्टी का 25% अलग लगाया गया था रूस के साथ तेल खरीदने के कारण, क्या उसको भी खत्म किया जा रहा है? तो अगर वो ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। अखिलेश जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब ये टैरिफ बढ़ाया गया था उस वक्त कितना टैरिफ था, अगर आपकी जानकारी में हो? क्योंकि 18 से 25 7% ही केवल इंक्रीज किया गया था, ये ज्यादा इंक्रीज किया गया था, जिसे अब केवल 7 किया गया है। और जो ये 7% नीचे आए हैं,
क्या यह और भी आगे हो सकता है? एक स्टार्टिंग है। देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ये फैसला किया था कि वो टैरिफ लगाएंगे, तब भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ था वो बहुत कम था, 10% के करीब ही था, और वो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग तरह से उस पर वेरी करता था, लेकिन मोटे तौर पर 10% के करीब था, जिसको बढ़ाकर के उन्होंने सीधा 25% कर दिया था और उसके बाद 25% अतिरिक्त लगाया था। लेकिन इस बीच जानकारी बड़ी ये भी मिल रही है कि वो जो बातचीत हुई है राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की, उसमें संभवतः भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बातचीत जो थी, समझौता जो था, वो करने का फैसला कर लिया गया। यानी जो बीटीए है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो होने की बात हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी, आप मान के चले, बहुत बड़ी खबर है भारत और अमेरिका। नहीं तो इसको क्या हम भारत के लिए एक स्वाभिमान की जीत के तौर पर देख सकते हैं कि हमने भी उनसे मानिए स्पष्ट तौर पर रखा कि दोस्ती हम भी चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान को झुकाकर नहीं, आपके चापलूस बनकर नहीं, अपने हितों का हम भी ध्यान रखेंगे, आप नहीं तो ईयू सही। और शायद इसीलिए आज हम बराबरी पे बात कर पा रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा। जहां तक वो रूस से तेल खरीदने की बात कर रहे थे, भारत ने कहा कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करेगा कि कहां से उसको खरीदना है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो ईयू के साथ भारत की डील हुई है, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, ये भी एक बड़ा कदम इसके तौर पर माना जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्वे और कनाडा की यात्रा पे जा रही हैं। पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन खत्म होगा उसके बाद जो उस रेसेस होगी उसके दौरान अमूमन वो बीच में जाती नहीं है, लेकिन ये यात्रा जो उनकी हो रही है नॉर्वे और कनाडा की, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा भी चाहता है कि भारत के साथ वैसे ही वो बायलैटरल डील करे जिस तरह से कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ की है और अभी ईयू के साथ भी भारत का समझौता हुआ है। अखिलेश जी, क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप की भी मजबूरी कह सकते हैं? क्योंकि नाटो के अंदर जो कुछ चल रहा है, ग्रीनलैंड में जो कुछ चल रहा है, फ्रांस ने जिस तरह से वहां फौज की तैनाती की है, जो बयानबाजियां मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, उन पर भी प्रेशर है कि सब उनके दुश्मन बन गए। ऐसे में जो पुराने विश्वासपात दोस्त हैं उनकी तरफ से बढ़ाया गया एक कदम है कि देखिए हम केवल दुश्मन नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ दोस्तों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल उठे। उसमें यह कहा गया था, उसके खुद सरकार के भीतर से आवाज आई थी कि भारत जो कि इतना पुराना और विश्वस्त सहयोगी है, पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। और जब उन्होंने इस तरह की बातें की, उसके बाद आपने देखा होगा कि पीएम मोदी चीन की यात्रा पर गए थे, जहां पर कि पुतिन के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी और राष्ट्रपति पुतिन का भी भारत में दौरा हुआ था। तो भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि वो चाहता है कि मल्टी लेटरल फोरम हो, उसमें किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी भारत की ना रहे। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश भारत का है और मुझे लगता है कि मैसेज भारत का उन्होंने पढ़ा है। और वो जो हमारे पड़ोसी हैं अखिलेश जी, पाकिस्तान वाले, जो अमेरिका जाकर कह रहे थे कि चांद ले लो, तारे ले लो, सूरज ले लो, हमसे जो मांगोगे वो दे देंगे, बस साथ दे दो, आज क्या ये खबर उनको भी परेशान कर रही होगी? क्योंकि वो तो ये मान रहे थे कि अच्छा हो रहा है, अमेरिका और भारत दूर हो रहे हैं, वो अपने करीब आने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ कोई ट्रेड उनका होता नहीं है, कोई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर वो है नहीं। वो सिर्फ एक भारत को उकसाने के तौर पर देखा गया था कि भारत को चिढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में न तो उस तरह के रिसोर्सेज हैं, न पाकिस्तान में उस तरह कोई इकोनॉमिक स्थिति है। तो ऐसे में ट्रंप की जो उनकी बातचीत थी, मुझे लगता है कि उनके अपने कुछ फौरी तौर पर कारोबारी इंटरेस्ट रहे होंगे, इसके चलते वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि भारत कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान। अखिलेश जी, ये खबर अगर विश्व पटल के नजरिए से देखें, आज दुनिया भर में तमाम अखबार कवर कर रहे होंगे, भारत पर ही सबसे पहले टैरिफ बढ़ाया गया था, ये 25%, फिर कहा गया और बढ़ा देंगे, कंपनियों पर बैन लगाया गया। अब आज दुनिया इस खबर को देखकर भारत को कैसे देख रही होगी? क्योंकि भारत ने स्वाभिमान की जीत तो दर्ज की है, ये तो आज स्पष्ट हुआ है। नहीं, देखिए, भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है मजबूत है। भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा देश है। भारत इस वक्त जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। तो दुनिया जानती है कि भारत पे जो है पैसा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो बजट कल आया है, आपने ये देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का खास तौर से ध्यान दिया कि ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के जो सेक्टर प्रभावित हो रहे थे, उन सब सेक्टर्स को राहत दी गई है। तो ये भी एक बड़ा संदेश अमेरिका के लिए और उन FIIs के लिए जो अपना पैसा लगातार भारत से निकाल रहे थे कि देखिए आपको भारत आना चाहिए, भारत में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि भारत इस बात से चिंतित नहीं है कि ट्रंप क्या टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ भारत अपने दूसरे रास्ते भी तलाश रहा है। और यही कारण रहा कि भारत ने EU के साथ जो डील की है और उसके बाद अमेरिका की जो प्रतिक्रिया आई थी डील के बाद, जो अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया आई थी, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि अमेरिका को ये डील देख करके जरूर हैरानी हुई कि भारत ने इतना बड़ा और अपने हित का इतना बड़ा समझौता कैसे कर लिया, वो भी एक ऐसे वक्त पे जबकि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका आंख दिखा रहा है नेटो को और EU को।
एक और सवाल अखिलेश जी ये आता है मन में कि जब भी कोई ऐसी बातचीत होती है तो दोनों अपने अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। भारत को अमेरिका के टैरिफ से दिक्कत थी, आपने इसको नीचे कर दिया, एक बड़ा कदम है, हम चला रहे हैं। अमेरिका ने भी कुछ तो मांगा होगा, क्योंकि वो तो लगातार मांग रहे थे आप रूस से दूर हो जाइए, हमारी बातों को मानिए, हम आपका भला करते रहेंगे। नहीं देखिए, इसमें जो बीटीए की बात जहां तक है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर भारत कभी समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे किसान, उनके इंटरेस्ट को हम किसी भी तरह से हार्म नहीं होने देंगे। हमारा डेयरी सेक्टर, हमारा फिशरीज सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है जब भी डील होगी तो इस पर इन बातों का जरूर ध्यान रखना जी। आप बने रहिए हमारे साथ एक विदेश मामलों एक्सपर्ट रॉबिन जी भी जुड़े हैं। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा आपसे है कि भारत पर टैरिफ बड़े जोर शोर से लगाया था, भारत के अमेरिका ने कहा था कि रूस से दूर हो जाओ। भारत ने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा, ये कहा कि हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन अपने हितों पर समझौता करके नहीं। अब अमेरिका ने जब एक कदम पीछे खींचा है तो इस खबर को आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, हमें रियलिटी में रहना है, दुनिया रियलिज्म की है, हम जितना भी कह लेंगे वो हमें रियलिटी में रहना है। हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है अमेरिकन प्रेशर में भी, पर उसके अलावा क्योंकि रशियन तेल इस समय अब हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, हम रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं उसका में डिस्काउंट जो $5-6 मिल रहा है, उसका खर्चा निकल रहा है हमारी जो शैडो शिपिंग है, इंटरमीडिएरी कंपनीज है, इंश्योरेंस मिलती नहीं है, तो हमारे लिए वो इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती रशिया से तेल खरीद रहा जी। एंड अमेरिका भी नहीं चाहता, तो हमने वो बंद कर दिया। अब हमने बंद कर दिया तो 50% का आधा जो 25% था, जो इसी कारण था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वो तो हट जाना चाहिए था ना, तो वो हट गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने भी एक कदम आगे बढ़ाया समझौता करने के लिए, इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिया? नो, बिल्कुल नहीं। हमने इकोनॉमिक लॉजिक देखा ना कि हम रशिया से, पहली बात तो 50 से 25% कटा जी, ट्रेड वाला 25% अलग है जी। पहली बात तो है कि रशिया का जो एक्स्ट्रा 25% हम पे पड़ रहा था वो हटना चाहिए था ना, वो हट गया इसलिए क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया वर्चुअली जी। ओके, तो वो हटना चाहिए, तो दैट्स वन। एंड सेकेंडली अब बात है बाकी ट्रेड के मामलों में काफी चीजें आपस में डिस्कस हो चुकी थी, ऑलरेडी सब रेडी थी, केवल इंतजार ये था कि रशिया का तेल खरीदना हम कम करें ताकि ये बाकी 25 की भी डिस्कशन हो तो 18 पे या जितने पे आगे आ गया। ठीक है सर, हमारे साथ मेरे सहयोगी विशाल भी जुड़े हैं, वो भी लगातार विदेश मामले कवर करते हैं। विशाल, अलग अलग थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि भारत ने एक स्मार्ट मूव दिखाया, फायदा नहीं हो रहा था रशिया से तेल खरीदने का, अमेरिका ने कदम पीछे किया, इसे कोई स्वाभिमान की जीत के तौर पर भी दिख रहा है। आप इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये जो है, ये देखने वाली बात यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर अभी तक पूरी तरह से नहीं किया है कि जो 25% एज अ प्यूनिटिव टैरिफ उन्होंने डाला था रशियन तेल खरीदने के वजह से, वो उन्होंने हटाया है या नहीं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कि 25% उन्होंने शुरू में लगाए थे, जो कि अप्रैल 2 को लगाया था उन्होंने, तो उसको उन्होंने 25 से 18% पे किया। यही अभी तक मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो लोअरिंग इट फ्रॉम 25 to 18%, दीज आर द चार्जेस ऑन रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। तो रेसिप्रोकल टैरिफ पे उन्होंने चार्जेस घटाए हैं। जो 25% जो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से थे, वो देखना होगा कि उस पे क्या एक्शन लिया जाएगा, तो वो एक बड़ी बात होगी अभी। अच्छा विशाल, एक और सवाल कि क्या भारत ने ये एश्योरेंस दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और यूएस और वेनेजुएला से ही हम तेल खरीदेंगे? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो भारत ने शुरू से मेंटेन किया है कि जो इंडिया जो भी रशिया से ऑयल खरीदता है वो इसलिए खरीदता है क्योंकि यहाँ के कंज्यूमर्स की जरूरत है, वो यूक्रेन का वॉर को प्रमोट करने के लिए नहीं करता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे इंडिया ने नहीं बोला है अभी तक कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर ही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये दावा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ऐसे बोल चुके हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी लोग हैं वो कई बार ये क्लेम कर चुके हैं कि भारत ने, उन्होंने बोला है कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, बट भारत अभी तक आधिकारिक तौर पे ऐसा नहीं बोला है। और भारत, लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट्स है, काफी सारे रिपोर्ट्स है, वो इंडिकेट करते हैं कि जो सैंक्शनड एलिमेंट्स हैं रशिया के, उनसे भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है,
जो नॉन सैंक्शनड एलिमेंट्स है उनसे खरीद रहा है, जो कि जरूरत को पूरा कर रहा है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। तो ये फर्क देखना होगा, ये थोड़ा नुआंस है जो कि हमें आगे वक्त में पता चलेगा। जी, जैसे जैसे जानकारी आएंगी बिल्कुल पता लगेगा। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे ताकत मुल्क के राष्ट्रपति की बात पर अब कोई भरोसा ही नहीं करता। हम और इंतजार करते हैं कि और बातें निकल आए, दोनों साइड से वेरीफाई हो, फिर हम उसे माने। लेकिन क्या इसे केवल इसी नजरिए से देखा जाए कि भारत ने अनसैंक्शन वालों से तेल खरीदना बंद किया इसलिए अमेरिका ने कम कर दिया, या वो जो दूसरी थ्योरी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील हमने की, डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में दुश्मन बढ़ रहे हैं, वो खुद एप्स्टीन फाइल में घिरे पड़े हैं, नेटो जो है उसका बिखराव दिख रहा है, फ्रांस से लड़ाई हो गई है ग्रीनलैंड में, उसने जाकर अपने हथियार लगा दिए हैं। क्या ये सारी थ्योरीज भी है कि वो डिस्परेशन अमेरिका में भी होगी, या सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है कि हिंदुस्तान ने सैंक्शंस को हटाया जहां पर अनसैंक्शन थे, अब वो मान गए? नहीं, ये आपने जो पहली बात की वो बिल्कुल सही कही कि जो काफी सारे अलग अलग तरीके से प्रेशर यूएस पे आ रहे हैं। जैसे आपने बताया, ग्रीनलैंड पे ट्रंप ने चाहा था कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर ले लें, लेकिन जो यूरोप में जो यूनिटी दिखाई गई उसकी वजह से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। फिर जो पिछले हफ्ते इंडिया ईयू का डील हुआ, उससे ये पता चला कि जो कई सालों से जो अटके हुए डील्स थे वो ट्रंप के प्रेशर की वजह से साइन होते चले जा रहे हैं। कई जैसे चाइना की तरफ भी कई लोग रुक कर रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना के प्रेसिडेंट से मिले हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट भी मिलने वाले हैं, और कई सारे लीडर्स हैं जो चाइना की तरफ भी रुक कर रहे हैं। तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उनका जो टैरिफ का जो एक टेरर है उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि वो अपने इस पॉलिसीज को वापस ले रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो इसका वैश्विक असर क्या होगा? क्योंकि भारत पर सबसे पहले सैंक्शन लगाया गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौतरफा परेशान करने की कोशिश की, तुम पर सैंक्शन लगा दूंगा, तुम पर लगा दूंगा। अब क्या बाकी देश जो हैं वो भी ये समझ रहे होंगे कि अगर वो यूनाइट होते हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, तो उनके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं, अमेरिका भी मजबूर हो सकता है? देखिए, अमेरिका ऑलरेडी मजबूर लग रहा है कई सारी मैटर्स पे, ग्रीनलैंड पे, टैरिफ्स पे, एफटीए डील्स पे। इंडिया एक तरफ एक के बाद एक एफटीए डील साइन कर रहा है, यूएस की तरफ डील साइन हो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा है। ईयू के साथ भी यूएस ने डील किया था कुछ महीने पहले, बट वो डील बिखरता हुआ दिख रहा है हमें। तो यूएस ऑफ कोर्स प्रेशर में है, इसका वैश्विक रूपांतरण कैसे होगा ये देखना होगा। बाकी देशों पे ये सेम चीज होगी कि नहीं, क्योंकि इंडिया जो है काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल स्टेज पे, एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। तो इंडिया की तरफ कंसेशन हो सकता है यूएस दे, लेकिन बाकी कंट्रीज को नहीं दे। ये सब देखने वाली बात होगी।